ईश प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से हम सुरक्षित हैं, आने वाले समय में भी सुरक्षित रहेंगे। एक दूसरे के लिए हमारी यही प्रार्थना है। प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं, वचन के माध्यम से हम देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 1 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आशा का मतलब ऐसी चीज़ें जो हम अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रभु हमें अपने अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करे। हमारे पास एक अच्छी सर्विस हो, हमारे पास अच्छा बिजनेस हो, हमारे पास अपनी सुख सुविधाएं की चीज़ें हों। हम प्रभु के पास आते हैं कई बार बीमारी को लेकर, परेशानियों को लेकर, दुख को लेकर, कष्ट को लेकर, बहुत सारा बोझ होता है मन में। उन तमाम बातों को लेकर हम प्रभु के पास आते हैं और परमेश्वर में हमें ये आशा होती है कि परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे, हमारी वो सारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे जो हम आंखों से देखना चाहते हैं। प्रियो, इस प्रकार की आस को लेकर हम परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर के निकट आकर उससे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे मन में एक परमेश्वर के प्रति आस होती है। प्रियो, वचन ये कह रहा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें आशा होती है कि हमारे पास सब कुछ हो। आशा होती है पर विश्वास नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें विश्वास होता है और उनके जीवन में जिस तरीके का उनके जीवन में विश्वास है वैसे ही उनको प्रतिफल भी मिलता है। और जिन्हें आशा होती है और वो विश्वास नहीं करते हैं तो उनके जीवन में वो काम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें आशा तो है पर विश्वास में वो कमज़ोर हैं, विश्वास में वो कच्चे हैं, इसलिए उनके जीवन में वो काम नहीं हो पाते हैं। हमें विश्वास रखना बहुत आवश्यक है प्रियो। जैसा कि वचन कह रहा है, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आपने विश्वास कर लिया, आप प्रभु के पास आ गए, आप प्रभु से प्रार्थना करते रहें, आपके जीवन में परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करेंगे, क्योंकि वो संसार में इसीलिए आए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें आनंद देने के लिए। आज हम संसार में भटकते हैं, बहुत से लोग भटक रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, वो इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकते हैं। वो सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर में आस लगाते हैं। वो संसार के लोगों से आस नहीं लगाते हैं, वो मनुष्यों से आस नहीं लगाते हैं। वो परमेश्वर के पास आते हैं, उन्हें विश्वास होता है और उस विश्वास के साथ वो प्रार्थना करते हैं और उनके जीवन में वो सारी चीज़ें पूरी होती हैं, वो सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। वो अपनी आंखों से देखते हैं, जिनके लिए उन्होंने प्रार्थना की होती है उनके जीवन में उनका उत्तर मिलते हुए। वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनके बच्चों के जीवन में वो कार्य होते हुए वो पूरा देखते हैं। प्रिय, बहुत आवश्यक है हमें परमेश्वर में विश्वास रखना। अगर हम सिर्फ आस लगाएंगे और विश्वास नहीं रखेंगे तो हमारे जीवन में वो काम नहीं पूरे होंगे। इसलिए हमें मन, वचन, कर्म से प्रभु की सेवा करनी है, मन से, वचन से और कर्म से। प्रभु का वचन कह रहा है, विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। निश्चय, हम मनुष्य हैं, संसारिक तौर से हमारी सोच हो जाती है, क्योंकि हम अन्य लोगों को देखते हैं, हम आंखों से जो देखते हैं ऐसे विचार भी हमारे होने लगते हैं कि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं प्रार्थना ठीक से नहीं कर सकता, मैं अच्छे से भजन नहीं गा सकता, मैं वचन नहीं पढ़ सकता। बस हम अपने आप को सिर्फ कमज़ोर समझने लगते हैं कि मैं तो कर ही नहीं सकता। अब जब अंदर सोच ही लिया है कि मैं कर नहीं सकता हूँ, तो कैसा है विश्वास?
अधूरा है विश्वास हमारा। आस है पर हमारे अंदर विश्वास नहीं है। हम ये अपने दिमाग में बैठा कर रख लेते हैं और हमारे दिमाग में फिजूल की बातें चलने लगती हैं और हमारे जीवन में हमारी आशा पूरी हुई हमें नजर नहीं आएगी, क्योंकि विश्वास कमजोर है। और जब विश्वास कमजोर होगा तो हमारी आशा कैसे पूरी हो पाएगी। वचन में लिखा हुआ है कि जब हमारे अंदर विश्वास है, ये अनदेखी चीजों का सबूत है। विश्वास है कि प्रभु सब कुछ पूरा करेंगे। प्रियो, अपने विश्वास को बना कर रखें, प्रभु के पास आए, प्रभु से प्रार्थना करें पूरे विश्वास के साथ। आपकी जो कुछ भी बातें हैं परमेश्वर के चरणों में रखें, क्योंकि हमारे यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आए कि वो हमारे दुख, हमारी परेशानी, हमारे कष्टों को दूर करें और वो हमारी आशा को पूरा करें। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, यीशु मसीह के नाम में शक्ति है। वचन में विश्वास करने वाले लोग कभी भी निराश नहीं होते हैं, कभी गिरते नहीं हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमेशा आपको बढ़ाएंगे, आपकी हर एक आशा को पूरा करेंगे। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु प्रभु की जय हो, यीशु प्रभु की तारीफ हो निरंतर हमारे मुंह से। हालेलुया हालेलुया। अपने भाई को, अपने बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हर एक भाई, हर एक बहन पर प्रभु तेरी आशीष हो। प्रभु जी हालेलुया। जिस विश्वास के साथ हमारे भाई बहन आपके पास आते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर आप उनकी प्रार्थना को सुनिए, उनके जीवन में हर एक आशा को प्रभु जी पूरा कीजिए। खुदावन हालेलुया। जो तुझ में विश्वास करते हैं प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ खुदावन, वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। खुदावन, जो अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हैं, हमारे जो भाई बहन अपने आप को कमज़ोर समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हालेलुया, उनके जीवनों में अद्भुत रीति से परमेश्वर आप काम करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उनके जीवन में प्रभु जी आप अद्भुत आशीषों को दें। खुदावन हालेलुया। उनकी निराशा को आप आशा में बदल दें। प्यारे परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। पूरे दिन के लिए आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं अपने हर एक भाई को, हर एक बहन को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें पिता। आमीन।